वेलकम स्टूडेंट। देखिए एनसीईआरटी का टॉपिक नंबर 3.4, टॉपिक का नाम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। इससे पहले आप और हम एवरेज स्पीड के बारे में जानकारी ले चुके हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है, उसे क्यों डिफाइन किया गया था, इसका कारण हम सीख चुके हैं। एवरेज स्पीड को हमने डिफाइन किया था टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। उसी तरह से आपने और हमने एवरेज वेलोसिटी को सीखा, इसे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कहा गया। अब एक क्वेश्चन उठता है, मन में ख्याल आता है कि आखिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड की जरूरत क्या। देखो इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हो। आप अपने घर से ट्यूशन या स्कूल जब जाते हैं और टू व्हीलर को जब ड्राइव कर रहे होते हैं, मान लीजिए आपने 10 किलोमीटर ड्राइव किया, 10 किलोमीटर जाने में आपको 1 घंटा लगा, 1 आवर। तो हम ये सोचते हैं कि टोटल टाइम कितना लगा। भाई टोटल टाइम लगा 1 आवर। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो वो था 10 किलोमीटर। पर इस 1 घंटे के ड्यूरेशन में आप 30 सेकंड पे कहां थे, 2 मिनट पे कहां थे, 10 मिनट पे कहां थे, 15 मिनट पे कहां थे, 20 मिनट पे कहां पहुंचे थे। इस पूरे 1 आवर के ड्यूरेशन को अगर हर अलग अलग जगह पर देखा जाए, हर मिनट पे चेक किया जाए, तो आप कहां पे थे। कुल मिलाकर ऐसा कह सकते हैं, ईच इंस्टेंट पे आप कहां पर थे, ईच इंस्टेंट पर। तो पर्टिकुलर किसी टाइम की एक फिक्स वैल्यू के लिए, एट एनी इंस्टेंट टाइम के लिए जब हम बात कर रहे होते हैं, तो उस समय जानकारी इकट्ठा करना हमारे लिए जरूरी होता है, और इसी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के टर्म में डिफाइन करते हैं। आइए देखिए यहां पर हमने क्या, एवरेज वेलोसिटी डज नॉट टेल अबाउट हाउ फास्ट इट मूव्स एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ द टाइम। भाई एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी हमने एक्सप्रेस किया था। अब अगर उसको इंस्टेंटेनियस में रिप्रेजेंट करना हो तो मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो देखिए यहां पर मैथमेटिकली बताया गया है, लिमिट LIM डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अच्छा, LIM डेल्टा टी टेंड्स टू 0 के राइट साइड में देखो क्या लिखा है, ये लिखा है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। मतलब इसका ये है कि टाइम इंटरवल छोटा करते जाओ, तो छोटा टाइम इंटरवल करने से बड़ा वैल्यू, लार्ज इंटरवल अगर उसे छोटा कर दें, तो लार्ज को छोटा करने का प्रोसेस है लिमिट। तो हम इसे ऐसा कहते हैं, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब यहां पर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू dx अपॉन dt से बताया गया है। मतलब इस पूरे को लिखा जाता है dx बाई dt। और डिफरेंशिएशन टॉपिक जब पढ़ाया था तब ये बात बताई थी मैंने। इसे कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसको ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास xt ग्राफ है, ये देखिए xt ग्राफ है, y एक्सिस पर x एक्सिस पर टाइम है। ये ग्राफ कुछ इस तरह से बताया गया है, 5 सेकंड पर 10 मीटर और 7 सेकंड पर आपके पास में 27.4 मीटर है। तो देखिए इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए 2 सेकंड के लिए यहां से यहां जब आपने कॉर्ड को ज्वाइन कर दिया, तो ये जो पोर्शन है ये एवरेज वेलोसिटी के बारे में जानकारी देता है। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना हो तो आइए नेक्स्ट ग्राफ को देखिए। हम इस ग्राफ xt ग्राफ में यहां पर देख सकते हैं कि 3 सेकंड पर पोजीशन 2 है, और हम देख सकते हैं 5 सेकंड पर पोजीशन 10 है, बराबर है ना। तो टोटल इंटरवल कितना है, 5 - 3। देखो 3 सेकंड पोजीशन 2 मीटर, 5 सेकंड पोजीशन 10 मीटर। तो बताओ 5 - 3 कितना इंटरवल हुआ, बोलो भाई 5 - 3 कितना इंटरवल हुआ, तो 2 सेकंड हुआ। अच्छा 5 सेकंड पे पोजीशन कितनी थी, 10 थी। 3 सेकंड पे पोजीशन कितनी है, 2 है। तो 10 - 2 कितना होगा, तो 8 मीटर होगा। तो 2 सेकंड के इंटरवल में 8 मीटर की बात कर रहा है, तो इंटरवल लार्ज है, बराबर है। इंटरवल कैसा है, लार्ज है। अब मैं चाहता हूं कि इंटरवल स्मॉल बना दूं। अब मैं इसका लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दूं, मतलब जो 2 सेकंड दिख रहा है वो 2 सेकंड ना होते हुए बहुत छोटा कर दिया जाए। इंटरवल 2 सेकंड के प्लेस पे, 2 सेकंड के प्लेस पे स्मॉल कर दिया जाए। तो आइए हमने इंटरवल को स्मॉल किया। इंटरवल जब स्मॉल किया, 2 वैल्यू सिलेक्ट की, एक Q1 की और एक Q2 की, 1 सेकंड से रिड्यूस कर दिया। मतलब 5 सेकंड, 0.5 सेकंड इस तरफ, 0.5 सेकंड इस तरफ। तो देखना ध्यान से, 3.5 से हम स्टडी कर रहे हैं 4.5 की, वापस सुनना है ना। हम 3.5 से हम स्टडी कर रहे हैं 4.5 की।
जब हम 3.5 से 4.5 की स्टडी करते हैं तो ये आ गया आपके पास में 1 सेकंड। कितना आया? 1 सेकंड। 1 सेकंड आपने इसको ज्वाइन किया, समझिएगा ध्यान से, आपने Q1 से Q2 को ज्वाइन किया तो ये कॉर्ड देखो, पहले P1 P2 कॉर्ड जो आपके पास थी और अभी Q1 Q2 जो कॉर्ड है, चलिए बताइएगा डायग्राम में देख के बड़ा कौन है? P1 P2 कॉर्ड बड़ा है या Q1 Q2 कॉर्ड बड़ा है? तो आप देख सकते हो यहां पर Q1 Q2 बड़ा है, बराबर है ना? तो जब Q1 नहीं P1 P2 बड़ा है, Q1 Q2 छोटा है। अब आप इंटरवल और छोटा कर दो, और छोटा इंटरवल कर दो, और छोटा इंटरवल करके T1 T2 बना दो। T1 T2 और छोटा हो गया Q1 Q2 से। मतलब क्या? पहले 2 सेकंड के लिए स्टडी की, आप किसके लिए? 1 सेकंड के लिए। आप किसके लिए? 0.5 सेकंड के लिए। आप किसके लिए? अब और जस्ट t इक्वल टू 4 सेकंड पे बात कर लो तो जस्ट एक लाइन टच करेगी, कॉर्ड नहीं होगी, लाइन होगी, टेंजेंट होगी, और यही इंस्टेंटेनियस कन्वर्जन कहलाता है। देखिए मैं जानता हूं इस बात को कि बेहतर क्लैरिटी ग्राफिकली नहीं हो पाती। बेहतर क्लैरिटी करने के लिए एक फंक्शन को हम समझते हैं कि इसको टाइम लिमिट वैल्यू कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो देखिए आपके पास एक फंक्शन है या एक इक्वेशन है x इक्वल टू 0.08 t क्यूब। हम क्या करते हैं? इंटरवल लेते हैं टाइम सेकंड का और डेल्टा x अपॉन डेल्टा t की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले इंटरवल लेते हैं 2 सेकंड का, फिर इंटरवल लेते हैं 1 सेकंड का, फिर इंटरवल लेते हैं 0.5 सेकंड का, फिर 0.1 सेकंड का, फिर 0.01 सेकंड का। जैसे जैसे आप इंटरवल लेते जाएंगे तो क्या फर्क आएगा, आइए देखते हैं। देखिए शुरुआत में xt इक्वल टू किसी t1 टाइम पर 0.0 t1 क्यूब, t के प्लेस पे t1 रख दीजिए, t के प्लेस पे क्या रख दीजिए? t1 रख दीजिए, t1 क्यूब आ गया। अच्छा t के प्लेस पे अब t2 रखिए, t के प्लेस पे t2 रखा तो 0.08 t2 क्यूब। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब xt2 माइनस xt1। यहां पे थोड़ा देखिएगा, ये st2 लिखा हुआ है, एक्चुअलिटी में यहां पर xt2 है, तो हमने लिख दिया 0.08 t2 क्यूब माइनस t1 क्यूब। यहां पे प्रिंटिंग में मिस्टेक है, आप चेक करना, 0.t1 है, एक्चुअलिटी में यहां 0.t2 आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0.08 कॉमन निकल गया, बराबर। अब लिख देते हैं t2 क्यूब माइनस t1 क्यूब। आइए आगे समझिए। इंटरवल पहला t1, दूसरा t2, तीसरा xt1, मतलब इसमें यहां पर आप जब t1 की वैल्यू पुटअप करेंगे तो xt कितना आ रहा है ये बताया गया है। xt2 मतलब आप इस इक्वेशन में t2 की वैल्यू पुटअप करेंगे तो कितना आएगा, और डेल्टा t मतलब उन दोनों का डिफरेंस। एक्चुअलिटी में डिफरेंस यहां डेल्टा t नहीं है, यहां पर डिफरेंस डेल्टा x आना चाहिए, यहां पे भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, देखिएगा ध्यान से, डेल्टा x। तो डेल्टा x मतलब 10 माइनस 2.16। तो आइए पहले समझते हैं भाई। पहले 3 सेकंड से हम 5 सेकंड के लिए स्टडी कर रहे हैं, हम पहले 3 सेकंड से 5 सेकंड के लिए स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए 3 पहला था, 5 बाद में है, तो बताओ दोनों का डिफरेंस कितना आया? तो 5 माइनस 3 कितना आया? 2 आया। तो देखिए पहला आ गया आपके पास इंटरवल, ये आ गया टाइम इंटरवल 2 सेकंड। अब xt1 मतलब आपने यहां t1 की वैल्यू पहले कितनी रखी? t1 की वैल्यू रखी आपने 3 सेकंड, तो 0.08 3 क्यूब रखा आपने, इसको सॉल्व किया, ये आ गया xt1। फिर आपने रखा 0.03 t क्यूब रखा आपने, t2। अब t2 की वैल्यू चेक करो कितनी है? t2 की वैल्यू 5 है, ये देखो t2 5 है, 5 को पुटअप किया, 5 क्यूब कर दिया। अब आगे क्या हुआ? xt1 आ गया, xt2 आ गया, दोनों को सॉल्व किया, डेल्टा x आ गया। 10 माइनस 2.16 7.84 होता है, चेक कर लो, 10 माइनस 2.16 कितना होता है? तो 7.84 होता है। अच्छा अब दोनों का रेशो निकाला, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t मतलब 7.84 डिवाइड बाय 2, 7.84 डिवाइड बाय 2 जैसे निकाला तो आंसर आता 3.92। ओके, तो सबसे पहले इंटरवल कितने का आया? पहला लिखा 3 सेकंड, दूसरा लिखा 5 सेकंड, दोनों का डिफरेंस निकाला, 2 सेकंड का इंटरवल था। अब थोड़ा इंटरवल छोटा कर देते हैं। मान लो आप और हम स्टडी करते हैं भाई, आप और हम स्टडी करते हैं, यहां पर इंटरवल 1 सेकंड का लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, ये ग्राफ में चेक करो, ये था 3 सेकंड, ये था आपके पास 5 सेकंड। तो देखो यहां पर क्या लिया हुआ, पहले 3 सेकंड, बाद में 5 सेकंड, बराबर, दोनों का डिफरेंस निकाला। अब देखो इंटरवल हमने दूसरा क्या सिलेक्ट किया था? हमने सिलेक्ट किया था Q1 Q2। तो Q1 की वैल्यू चेक करो कितनी है? 3.5। Q2 की वैल्यू चेक करो कितनी है? 4.5। तो आइए 3.5 4.5 दोनों का इंटरवल निकालो, 4.5 माइनस 3.5 तो 1 आता है। xt1 मतलब t1 मतलब 3.5, 3.5 को इस इक्वेशन में पुटअप करो, xt1 0.08 3.5 का क्यूब, सॉल्व करो तो ये आता है xt1 3.43। अच्छा वापस से t2 की वैल्यू कितनी है चेक करो, चेक करो भाई t2 कितना है? तो t2 4.5 है, बराबर ना? तो t2 पुरानी इक्वेशन में रखो, ये 0.08 4.5 का क्यूब, सॉल्व करोगे तो 7.29 मिलेगा।
अब ये आ गया आपके पास xt1, ये आ गया xt2, दोनों का डिफरेंस निकालो 3.86। अच्छा 3.86 डिवाइड बाय 1 आ गया, तो वापस देखो कितना आया, 3.86 आया। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी मतलब एवरेज वेलोसिटी यहां पे जो निकाला वो आ गया आपके पास में कितना, 3.86 आ गया। बराबर है ना, आप समझना आगे बेटा। 0.5 और 3. देखिए यहां पर 3.75 4.25, इंटरवल और छोटा कर दिया, 2 सेकंड के प्लेस पे 5.5 सेकंड कर दिया। वापस t1 की वैल्यू कितनी लिखी, 3.75, t1 लिखा 3.75, आइए 0.08, ये आ गया आपके पास 3.75, इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करने पर ये वैल्यू आई, फिर हमने t2 की वैल्यू रखी, फिर ये वैल्यू आई, फिर 6 माइनस 4.2 समथिंग 6.14 ये निकाला तो 1.999225 आ गया। अच्छा इस वैल्यू को डिवाइड किससे किया, 0.5 से किया, तो कितना आ गया, 3.845 आ गया। तो देखो यहां पर 3.86 था, यहां पर 3.84 है, बराबर है ना, ये वैल्यू आ गई। अब इंटरवल और छोटा कर दिया, इंटरवल मतलब दो ऐसी वैल्यू सिलेक्ट की जिनका डिफरेंस बहुत छोटा है। तो दो ऐसी वैल्यू कौन कौन सी वैल्यू है, देखो दो ऐसी वैल्यू में से पहली वैल्यू आपके पास है 3.95 और दूसरी 4.05, 3.95 दूसरी 4.05, दोनों का डिफरेंस निकाला 4.05 माइनस 3.95, ये आ गया आपके पास 0.1, बराबर है। एक्चुअली में 0.1, हाँ ठीक है 0.1 नहीं आएगा बच्चों यहाँ पर, 4.05 माइनस 50, हाँ ये आपके पास 0.1 ही आता है, बराबर है। अब हमने सबसे पहले t1 की वैल्यू, t1 कितना है 3.95 है, अब इस 0.08 t1 की वैल्यू रखी, तो t1 कितना है चेक करो, t1 3.95 है, 3.95 रखा, 3.95 रख के हमने वैल्यू निकाला, तो 3.595 रख के वैल्यू निकाला तो ये आ गया 4.9309, 93039, बराबर। वैसे xt2 रखा 5.31441। अच्छा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, तो 5 देखना ध्यान से है ना, 5.31441 4.93039, दोनों का डिफरेंस निकाला 0.3802 आ चुका है, बराबर है। यहां डेल्टा टी नहीं है, डेल्टा एक्स याद रखिएगा। अच्छा एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम से आप देखो, टोटल डिस्प्लेसमेंट आया 0.38402 डिवाइड बाय टोटल टाइम 0.1 आया, देखो वापस से वैल्यू कितनी है 3.8402, पहले कितनी थी चेक करो, पहले कितनी थी चेक करो 3.845, अभी कितनी आई 3.8402, मतलब लगभग वैल्यू कांस्टेंट आई है भाई, 2 डिजिट तक तो चेक कर लो आप, यहां तक 2 डिजिट तक तो आपको कांस्टेंट ही वैल्यू मिल रही है, मतलब ये देखो कितनी मिल रही है 3.84, 3.845, ये 0.2 हो गया। तो पहले इंटरवल यहां पर था 0.5 का, अभी है 0.1 का, 0.5 से 1 और छोटा इंटरवल किया, टाइम इंटरवल छोटा किया पर वैल्यू लगभग सेम आई, आपने टाइम इंटरवल और छोटा कर दिया, 0.1 के प्लेस पे 0.01 ले लिया, तब वैल्यू पुटअप की तो आंसर आता है 3.8400, मतलब 2 सेकंड से घटा के 1 सेकंड किया, 1 सेकंड से घटा के 0.5 किया, 0.5 से कम करके 0.1 किया, 0.1 से कम करके 0.01 किया, इंटरवल कम करते गए कम करते गए कम करते गए, तो वैल्यू में पहले डिफरेंस ज्यादा आ रहा था, पहले 3.92 से 3.86 हुआ, 3.86 से 3.84 हुआ, 3.84 से वापस 3.8402 हुआ, 3.8402 से 3.8400 हुआ, मतलब जैसे जैसे इंटरवल छोटा होता गया वैसे वैसे वैल्यू कांस्टेंट अचीव होती गई, लगभग नियरली सेम आती गई। तो देखो हम क्या कह सकते हैं, एज द इंटरवल इज डिक्रीजिंग देन द वैल्यू इज बिकमिंग नियरली कांस्टेंट एंड व्हिच इज 3.84, 3.8,4 नहीं 3.84, व्हिच इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या हम इसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह सकते हैं। किसी इंस्टेंट पे हम पहुंच रहे हैं तो यहां पर हम साफ कहते हैं कि यहां पर लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिटिंग का मीनिंग क्या होता है, लिमिटिंग का मतलब इंटरवल छोटा करने पर उसकी वैल्यू, टाइम लिमिट छोटा करने पर उसकी वैल्यू एक ही मिलती जा रही है, एक ही वैल्यू आ रही है, किसी इंस्टेंट पर आ रही है, इसलिए हम इसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह सकते हैं। आइएगा ये टॉपिक समझने के बाद अब आप देखिएगा इस एग्जांपल की मदद से समझते हैं हम। पिछले एवरेज वेलोसिटी के एग्जांपल के समय मैंने बताया था कि ये एक्सटी ग्राफ जो है किसी कार का मोशन करता हुआ ग्राफ था, और उससे करस्पॉन्डिंग हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो बनाया था एक्सटी ग्राफ से करस्पॉन्डिंग, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके सामने उपलब्ध है। इसका आगे हम एक्सप्लेनेशन डेफिनेटली करने वाले हैं, और वो टॉपिक जब एक्सेलरेशन आएगा तो आप देखेंगे कि वो किस तरह से एक्सप्लेनेशन होने वाला है। आइए एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं हम कि हमारे पास में दे रखा है x = a + bt², ये एग्जांपल 3.2 है।
एक्स की वैल्यू ए और बी की वैल्यू दे रखी है आपको, ए की वैल्यू 8.5 और बी की वैल्यू 2.5 है। तो आपको 2 सेकंड पर वेलोसिटी निकालना है, 2 सेकंड पर वेलोसिटी निकालना है जिसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो आइए बोर्ड की तरफ चलिए और देखिए क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हो। देखिए हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है x इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, ए और बी की वैल्यू गिवन है, a 8.5 है, b 2.5 है। आपको 2 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। तो हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, तो आप वेलोसिटी को लिख सकते हैं dx बाई dt, डिफरेंशिएशन 8.5 प्लस 2.5 इंटू टी स्क्वायर, डिफरेंशिएशन 8.5 डिफरेंशिएशन 2.5 इंटू टी स्क्वायर बराबर। अच्छा ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 2.5 बाहर निकला, डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर, इसे ऐसा लिखा जा सकता है 2.5 इंटू डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा। हम जानते हैं डिफरेंशिएशन टी की पावर n का फॉर्मूला होता है ntn-1, तो डिफरेंशिएशन हम लिख सकते हैं यहां पर टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर को लिख सकते हैं आप 2t 2-1, मतलब इसे लिखा जा सकता है 2t। ओके, अभी आ गया आपके पास 2t, तो हम यहां पे लिख पाएंगे v इक्वल टू 2.5 डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर, तो v इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2t, तो ये आ गया आपके पास में v इक्वल टू 5t। अच्छा टाइम की वैल्यू कितनी, 2 सेकंड पर हम बात कर रहे हैं, सो वी आर टॉकिंग एट टाइम 2 सेकंड, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो v इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। अब हमें निकालना क्या है, हमें 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालना है। 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन याद करो क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम में हम ऐसा लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t2 माइनस डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t1 अपॉन टाइम t2 माइनस टाइम t1 बराबर है। तो हमारे पास t1 कितना है, 2 सेकंड है, t2 कितना है, 4 सेकंड है। तो x देखो कितना है, x हमारे पास है 8.5 प्लस 2.5 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर, तो t इक्वल टू 2 सेकंड पुटअप करने पर मैं इसे लिख सकता हूं xt2 दैट इज इक्वल टू 8.5 प्लस 2.5 मल्टीप्लाई बाय हमारा t2 चलिए 4 सेकंड लिख देते हैं हम, 4 स्क्वायर, तो आप इसे लिख सकते हैं 8.5 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर बराबर है ना। इसको हम सॉल्व नहीं करते हैं, कैंसिलेशन हो जाएगा, इसलिए सॉल्व नहीं कर रहे हैं। t1 मतलब कितना, t1 मतलब 2 सेकंड पुटअप करना है, मतलब मुझे इस इक्वेशन में 8.5 प्लस 2.5 टी स्क्वायर में t1 मतलब t के प्लेस पे 2 सेकंड पुटअप करना है, t के प्लेस पे 2 सेकंड पुटअप करने के लिए 8.5 प्लस 2.5 इंटू 2 का स्क्वायर, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। आइए निकालते हैं x t2 माइनस x t1, दोनों को निकाल लिया जाए। तो 8.5 प्लस देखिएगा 8.5 प्लस 2.5 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 8.5 माइनस 2.5 इंटू 2 स्क्वायर। अच्छा प्लस 8.5 माइनस 8.5 कैंसल, 2.5 कॉमन, 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो 2.5 4 प्लस 2 4 माइनस 2, ठीक है ना, 4 माइनस 2 होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5 5 होता है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है, तो 30 मीटर होता है। तो ये तो आ गया डिस्प्लेसमेंट आपके पास में। नाउ 30 मीटर को उठा के यहां रख दीजिए, दिस इज 30 मीटर। टोटल टाइम कितना है, तो टाइम है 4 सेकंड माइनस 2 सेकंड मतलब 2 सेकंड, तो इसको सॉल्व करने पर आंसर कितना आता है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू निकाली और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू निकाली। दोनों केस में दोनों वैल्यू डिफर कर रही, दोनों सेम नहीं आ रही। तो यहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब भी डिफरेंशिएशन करके आंसर निकालते हो तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का आंसर होता है। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।